इस खबरनामे में ओलंपिक में मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं बिलाल अहमद और 10वीं में 98% नंबर लाने वाली सुनैना राठेर बनना चाहती हैं IAS। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ज्यादा मेहनत, मूल मंत्र है ये खुद को शिखर तक पहुंचाने का। कामयाब होने का दूसरा मुतबादिल नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले बिलाल अहमद इसी की तस्दीक कर रहे हैं। जबरदस्त तवानाई से लबरेज बिलाल अहमद ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं और इस खेल में वो नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बना चुके हैं। बैंकॉक में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल मुकाबले की तैयारियों में जुटे बिलाल अहमद ओलंपिक में मुल्क के लिए मेडल जीतना चाहते हैं। मैंने प्री नर्सरी से स्टार्ट किया है प्राइमरी स्कूल में, और वो स्कूल पढ़ता था महावारा में और डिस्ट्रिक्ट बडगाम में था। वहाँ से मैंने पढ़ाई की फोर्थ क्लास तक, और फोर्थ क्लास के बाद जो बडगाम में स्कूल है उसका ब्रांच है बाबुल आलम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। 5th क्लास में मैंने वहीं पे स्टार्ट किया, और वहाँ पे जो हमारे कोच थे, मतलब हमारे फिज़िकल टीचर्स जैसा रहे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ गाइडेंस की थी मार्शल आर्ट के बारे में। तब से मैंने स्टार्ट किया है, मतलब 5th क्लास से मैंने मार्शल आर्ट में कदम रखा है। कई सारे मेडल्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराए गए सर्टिफिकेट्स, ये बिलाल अहमद की असल पूंजी है। इन मेडल्स को हासिल करने का सिलसिला साल 2012 में शुरू हुआ। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर यूनियन टेरिटरी लेवल पर, और उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल के मुकाबले में सिल्वर मेडल तक के ये मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हैं। वो इसमें इंटरनेशनल और ओलंपिक का मेडल जोड़ना चाहते हैं ताकि एक खिलाड़ी के तौर पर वो अपनी अलग शिनाख्त पेश कर सकें। मेरी सिलेक्शन होने जा रही है बैंकॉक इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर इंशाल्लाह रहा तो वहाँ पे अगर मेडल निकाला तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी मुझे, मतलब सर मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं सर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे, मतलब मैं इसको निराश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँगा अपनी तरफ से, वहाँ पे भी मेडल निकालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मतलब हिस्सा लेना है। श्रीनगर में मैंने इसको 3-4 साल ये प्रैक्टिस करता रहा। घर में भी इसने प्रैक्टिस की है, खुद इसने हार्ड वर्क की है, मेहनत की है। आज मैं प्राउड फील करता हूँ बिलाल इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो मैं भी मतलब बाकियों बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप भी कोशिश करो। जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के स्टूडेंट्स है या जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है यहाँ पे, उस टैलेंट को अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का यही मकसद है, उस टैलेंट को हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाएँ। ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट गेम है। इस खेल में हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने वाले खिलाड़ी को परास्त करना होता है। इसका अपना एक अलग यूनिफॉर्म होता है जिसे डोबोक कहा जाता है। सेल्फ डिफेंस के तौर पर शुरू हुए इस गेम को इंटरनेशनल सतह पर खेला जाता है। साल 2000 से इसे ओलंपिक इवेंट में भी शामिल कर लिया गया। ये इस गेम की मकबूलियत का सबूत है और इस लेवल तक पहुंचना हर एक खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है। बेसिकली ये गेम फिटनेस के लिए है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ये गेम खेलना चाहता है उसको पहले होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तब हमें मिलती है जब हम वार्म अप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से। और गेम तो ये है जिसको हम खाली बोलेंगे ये सेल्फ डिफेंस के लिए गेम है, मतलब अपनी रक्षा करने के लिए ये ज़रूरी है। बिलाल सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और अब वो खुद भी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे कोच हैं। सो हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, हम भी उनकी तरह इंटरनेशनल्स खेलना चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल्स में भी सिलेक्ट होकर आगे ओलंपिक्स में भी जाएंगी। बहुत ही बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो इंस्पायर हुए हैं। मेरे सामने ही मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर एकेडमी में आए हैं, सीखे हैं बिलाल सर से और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर किया है बच्चों को। खेलकूद को जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिहाज से अहम माना जाता है, मगर इसमें चमकदार करियर को देखते हुए
नई पीढ़ी अब इसे इसी तौर पर खेल भी रही है, सीख भी रही है और सबसे खास बात ये कि यूनियन टेरिटरी में स्पोर्ट्स कल्चर को मिल रहे फरोग का वो फायदा उठा रही है। यहाँ के बच्चे मुख्तलिफ गेम्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स हासिल करते हुए खुद को साबित भी कर रहे हैं। इससे दूसरे बच्चे भी तरगीब हासिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कोटरंका तहसील से ताल्लुक रखने वाली सुनैना राठेर के लिए पढ़ाई लिखाई बेहद ही अहम है। दरअसल वो जिस ख्वाब को यकीनी बनाना चाहती हैं, इसके लिए पढ़ाई लिखाई में अव्वल होना पहली शर्त है। वो इस शर्त को पूरा कर रही हैं। 10वीं जमात के इम्तिहान में 98% नंबर हासिल करके उन्होंने इस पर मुहर लगा दी है। सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने की मजबूत बुनियाद उन्होंने रख दी है। जैसे कि आपको पता है, आई स्कोर 98% इन माई क्लास 10, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल जब भी रिज़ल्ट आया था तो हमने अपने अंकल को कॉल किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मतलब सभी लोग बहुत दूर दूर से कॉल कर रहे हैं। बहुत दूर जो लोग रहते हैं, रिलेटिव्स जो बहुत पहले हमें जानते थे, पापा के साथ या मम्मा के साथ जो कभी काम करते थे, फ्रेंड सर्कल में थे, सभी ने कॉल किया। सभी लोग कंग्रेट्स कर रहे हैं और सभी लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है ये देखकर। सुनैना राठेर पढ़ाई लिखाई में तो होशियार हैं ही, गीत संगीत में भी उनकी दिलचस्पी है। हारमोनियम बजाना और उसके साथ गीत गुनगुनाकर वो खुद को तरोताजा करती हैं। मल्टी टैलेंट की मालकिन सुनैना राठेर अंग्रेजी में पोएम भी लिखती हैं और ये उनके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक बड़ा जरिया है। वो पोर्ट्रेट भी कमाल की बनाती हैं। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने बाकायदा उनकी पोर्ट्रेट भी बनाई है। ये मैंने जस्ट उनका काम देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, इसीलिए बनाया था। जैसे उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, वो गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने इंडिया को जो है वो बहुत हाई जो है स्काई में फ्लाई करने का एक मौका दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और इसीलिए मैंने मोदी जी का स्केच बनाया है। घर को बच्चों की पहली पाठशाला कहा जाता है। वहाँ का माहौल, वालिदैन से मिलने वाली हौसला अफजाई और कुछ कर गुजरने का जज्बा वहीं से हासिल होता है। दौरे हाजिर में पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे ख्वाब को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसे पूरा करने में बच्चे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सुनैना राठेर को भी बेहतर करने का सबक कुनबे से मिला और वो अपने और अपनों के ख्वाब को यकीनी बनाना चाहती हैं ताकि वो उन पर फख्र कर सकें। मेरी बेटी ने मेरा आज गर्व से सर ऊंचा किया है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि मेहनत जो है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूँगा कि आप बच्चों पे मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। इसका अपना मन बन चुका है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ, ताकि मुझे देखकर मेरी सोसाइटी के जो और भी आने वाली नस्लें हैं वो मुझे देखकर प्राउड फील करें और मुझसे एस्पिरेशन लेकर वो भी इस फील्ड में आगे बढ़ें। दूर दराज के देही इलाके के बच्चों में तालीम हासिल करने को लेकर संजीदगी बढ़ी है। वसाइल की कमी के बावजूद वो बेहतर रिजल्ट देकर इस बात को साबित कर रहे हैं। एकेडमी लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में देही इलाके के बच्चों की कामयाबी से दूसरे बच्चे भी तरगीब हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहे, इसकी दरकार है। तालीम के जरिए ही बेहतर बदलाव भी तो लाया जा सकता है।